नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बेसिक मैथ्स के पिछले वीडियो तक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, कोफैक्टर्स तथा फैक्टर ट्री के बारे में सीखा और साथ ही उससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व किया। आज के इस वीडियो में हम महत्तम समापवर्तक, जिसे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए 3 विधियां हैं, जिनमें से पहली विधि है अपवर्तक विधि, दूसरी विधि है भाग विधि और तीसरी विधि है अभाज्य गुणनखंडन विधि। तो इन तीनों विधियों के बारे में हम एक एक करके अलग अलग वीडियोज़ में देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहली विधि अपवर्तक विधि, फैक्टर्स मेथड के बारे में सीखेंगे। इस विधि को सीखने पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक की अवधारणा को आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला एग्जाम्पल हमने लिया है 24, 32 और 48 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात करें। अब आइए इसे हम अपवर्तक विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो संख्याएं दी गई है उन संख्याओं के अपवर्तक को हम ज्ञात करके लिखेंगे। सबसे पहली संख्या है 24, तो हम लिखेंगे 24 के अपवर्तक। अब अपवर्तक और अपवर्त्य क्या होता है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे एक बार अवश्य देख लें। उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसी संख्या का जो पहाड़ा होता है उसे अपवर्त्य या गुणज कहते हैं, और इसका ठीक उल्टा कोई संख्या किन किन संख्याओं के पहाड़ा में आता है, यानी कि कोई संख्या किन किन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, उसे उसका अपवर्तक या फिर गुणनखंड कहते हैं। तो 24 किन किन संख्याओं के पहाड़ा में आएगा या फिर किन किन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, उसे हम यहाँ पे अब लिखेंगे। तो 1 से विभाजित होगा, उसके बाद 2 से विभाजित होगा, उसके बाद 3 से भी विभाजित होगा, फिर 4 से भी विभाजित होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा, और फिर उसके बाद 6 से विभाजित होगा, 7 से नहीं, फिर 8 से विभाजित होगा, फिर 9, 10, 11 नहीं, 12 से विभाजित होगा, और फिर खुद अपने आप 24 से विभाजित होगा। तो इस तरह 24 के अपवर्तक ये सब संख्याएं आ गई। अब हम 32 के अपवर्तक को ज्ञात करेंगे। अब 32 के अपवर्तक कौन कौन हो जाएंगे? 1, 2, 3 नहीं, 4, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8, फिर 9, 10, 11, 12, 16 और फिर खुद 32। 48 के अपवर्तक यानी 48 किन किन संख्याओं से कटता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, फिर 12, फिर 16, फिर 24 और फिर 48। तो इस तरह हमने तीनों संख्याओं के अपवर्तक ज्ञात कर लिए। अब हमें ज्ञात क्या करना है? महत्तम समापवर्तक। अपवर्तक हमने ज्ञात कर लिया है, अब हम समापवर्तक ज्ञात कर लेते हैं। समापवर्तक का मतलब क्या हुआ कि जो संख्याएं दी गई है उसके अपवर्तकों में से समान कौन कौन है, यानी कि संख्याओं के जो अपवर्तक ज्ञात हुए हैं उनमें से कौन कौन अपवर्तक, कौन कौन सी संख्याएं समान हैं। तो अब हम लिखेंगे 24, 32 और 48 के समापवर्तक, यानी वैसे अपवर्तक जो तीनों में हैं, यानी कि तीनों में कॉमन है। यहाँ देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? कॉमन फैक्टर्स, यानी कि वैसे फैक्टर्स जो तीनों में कॉमन है। इन तीनों संख्याओं के ये सब क्या प्राप्त हो गए हैं? फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स हैं, समापवर्तक हैं, कॉमन फैक्टर्स यानी कि जो तीनों में है, वैसी संख्या जो तीनों में है, तो उन संख्याओं को अब हम यहाँ पे लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स को अब हम लिखेंगे। 1 लिखेंगे, 2 भी तीनों में है, 2 लिखेंगे, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो फिर 3 को नहीं लिखेंगे। 4, 4, 4 तीनों में है, 4 लिखेंगे। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 6 नहीं लिखेंगे। 8, 8, 8 इसे लिखेंगे। 12 इसमें है, इसमें नहीं है। 24 इसमें भी है, इसमें नहीं है,
और 1632 इन सब में नहीं है। यानी कि 24, 32 और 48 के समापवर्तक या फिर कॉमन फैक्टर्स 1, 2, 4 और 8 हैं। बाकी सब फैक्टर्स हैं लेकिन कॉमन फैक्टर्स नहीं है। कॉमन फैक्टर सिर्फ 1, 2, 4, 8 है। अब इसमें से हमें क्या ज्ञात करना है? महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स हमें पता है कौन कौन है, 1, 2, 4, 8। तो इसमें से हाईएस्ट, महत्तम, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 8। इसलिए 24, 32 और 48 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? जो इन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? जो इन कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा है, हाईएस्ट। तो इसमें से हाईएस्ट कौन है? 8 है। तो इसलिए HCF आ जाएगा 8। ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात करने की विधि को अपवर्तक विधि या फैक्टर मेथड कहा जाता है। तो दोस्तों यही है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की अपवर्तक विधि। इस विधि से HCF ज्ञात करने के लिए हम इसके नाम के अनुरूप ही कार्य करते जाते हैं। हमें ज्ञात करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसलिए हम सबसे पहले फैक्टर्स को निकालते हैं, फिर हम फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स को चुनते हैं और उन कॉमन फैक्टर्स में फिर हाईएस्ट नंबर को चुनते हैं। तो इस विधि से महत्तम समापवर्तक की अवधारणा समझ में आती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप यह विधि अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको यह विधि कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस विधि से आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अवधारणा को समझ गए होंगे, और यदि आप शिक्षक हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को इस विधि के द्वारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक की अवधारणा समझा सकते हैं। इसके अगले वीडियो में हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की भाग विधि, डिवाइड मेथड को सीखेंगे, और फिर हम सबसे इम्पोर्टेंट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना सीखेंगे, और साथ ही उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से संबंधित आने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट किया करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।